भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आत्माओं, हम छहडाला के आज तीसरे दोहे से अपनी बात शुरू करेंगे। तीसरे दोहे में पंडित दौलत राम जी ने बहुत सारी बातें कही। वो कहते हैं, ताही सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमति बात। पंडित दौलत राम जी इसके अंदर इतनी सारी बातें कह रहे हैं। ताही माने इसलिए सुनो, वो सुनने की कला सिखा रहे हैं। बोलने की कला तो आदमी के पास जन्म से ही आ जाता है, सुनने की कला नहीं आ पा रही। वैसे बोलने की कला भी नहीं है, वो भी बताएंगे। सुनो, तो पहले नंबर पे सुनने की कला बता रहे हैं। और सुनने के बाद क्या कह रहे हैं? भवि। भवि मतलब भव्य होगा वो ही सुनना चाहेगा। दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं? भवि मतलब भव्य जीव ही सुनने की कला जानता है। हमारे आचार्य ने कहा है, तत्पीति पीति चित्तेन एन वार्ता भी श्रुता, निश्चित न भव्य भावी भाजनम निर्वाणम। तो भव्य व्यक्ति ही सुनने की कला जानता है। तीसरे नंबर पे कह रहे मन थिर आन, मन को स्थिर करने की कला सीखो। कितनी बातें आ गई। पहले नंबर पे उन्होंने कह दिया सुनने की कला सीखो। दूसरे नंबर पे कह दिया उन्होंने कि भव्य जीव हो गए तो ही सुनने की कला आएगी। तीसरे नंबर पे उन्होंने कह दिया कि अगर मन को स्थिर करके सुनोगे ना तो फिर तुम स्थिरता को पहुंचोगे। मन चंचल रहेगा तो आप भी चंचल रहोगे। चौथे नंबर पे कह दिया, जो चाहो, चाह क्या होना चाहिए। आप विचार करके रखना, अगर चाह सही है तो राह सही मिलेगी ही मिलेगी। चाह बिगड़ते ही राह बिगड़ जाती है। चौथे नंबर पे कह दिया, चाह अच्छी रखो। फिर अपनों कल्याण, पर का कल्याण नहीं। पंडित दौलत राम जी कह रहे अपनों कल्याण, हमें अपना कल्याण करना है। अभी हम पर कल्याण में लगे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन हम लग गए हैं करो और करने दो। ख्याल करके रखना, करो और करने दो में लग गए हैं। तो हमें यहां अपना कल्याण, आचार्य कह रहे हैं, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, 5वें नंबर पर अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या कहा फिर? मोहो। 6वें नंबर पे उन्होंने कह दिया कि मोहो खतरनाक है, वो हमें अपना कल्याण नहीं करने दे रहा है। मोहिनी कर्म का उदय चले तो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो लेकिन कल्याण नहीं कर सकता। तो मोह को समझो। फिर उन्होंने 6वें नंबर पे कह दिया महामद। बाहर की शराब है ना, शराब की प्याली, शराब बाहर की जो शराब है ना, बाहर की शराब सुबह से शाम तक ही प्रभाव दिखा पाती है। बाहर की शराब कहते हैं ना, शराब को पियोगे सुबह तो शाम उतर जाएगी। परमात्मा की शराब पीकर देखो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। परमात्मा की शराब पीकर देखो। लेकिन हमने मोह महामद को पी रखा है। और वो महामद कौन सा है? मद और पद, ये दोनों खतरनाक है। मोह, महामद, मद और पद, इनकी चर्चा भी करूंगा। 7वें नंबर पर चर्चा आएगी। उसके बाद कह दिया पियो अनादि। ऐसा नहीं है कि तुम आज ही से पी रहे हो मोह की मदिरा, अनादि काल से पीते आ रहे हो। अनादि काल से, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से मोह रूपी मदिरा को पी रहे, पियो अनादि। उसके बाद यही तुम्हारी भूल है।
तुम सोच रहे हो हमने घर बना लिया, हमने शादी कर ली, बीवी बच्चे हो गए, व्यापार हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। ये भूल अनादि काल से चल रही है। और इसी भूल के कारण से क्या हो रहा है? इसी भूल के कारण से आपको भ्रमतवाद, इसी भूल के कारण से हम भ्रमण कर रहे हैं। 10 बातें आज पंडित दौलत राम जी ने इस दोहे में कही। अब इन 10 बातों को समझाने के लिए 10 दिन तो चाहिए पड़ेंगे कम से कम। एक दोहा 10 दिन में समझ में आएगा। अब हम नहीं रोक पाए तो 10 दिन तक तुम आते जाना, तो तुम्हें 10 दिन तक ये दोहा समझ में आता रहेगा। आप विचार करके रखना, एक एक शब्द में इतना सार बड़ा है। 6 डाला आप बार बार पढ़ते हो, लेकिन आज तक वो 6 डाला के उन 6 डालों में जो वर्णन दिया गया है, पहली धार में संसार के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन, फिर सम्यक ज्ञान का वर्णन, फिर चारित्र का वर्णन, केवल रत्नात्रय का ही वर्णन है। पहले दुखों से बचाया गया 6 डाला में, फिर दुखों से जब बचोगे तो फिर मिथ्यात से छुटाया जाएगा, मिथ्यात भी दुख में कारण है। फिर उसके बाद कहा कि अब तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, फिर सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। क्योंकि अगर जो किसान अच्छी फसल बोता है तो पहले किसान खेत पर, खेती पर हल चला लेता है। हल चलाने से फालतू की चीजें हट जाती हैं, फालतू की घास पड़ी होती है वो हट जाती है। तो पहली डाल में वो बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन संसार के दुखों के कारण से ही हम उस शक्ति को भूल गए। कैसे कैसे हम भूले हैं वो सब चर्चा यहां पर करेंगे। तो आचार्य यहां पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ताई सुनो, सुनने की कला आपके पास होना चाहिए। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं मालूम? 14 प्रकार के। यहां सुनने वाले एक प्रकार के नहीं बैठे, 14 प्रकार के बैठे। आप विचार करके रखना, आप कहोगे सुनो महाराज जी, आप सुनाओ हम सुन लेंगे, लेकिन 14 प्रकार के श्रोता बैठे हैं। वो 14 प्रकार के श्रोता अपने अपने हिसाब से सुन रहे हैं, और यहां जितने बैठे हैं या जिनवाणी में जितने सुन रहे हैं सब 14 प्रकार के श्रोताओं में गर्भित थे। पहले 3 श्रोता समझो, एक सोता, एक श्रोता और एक सरोता। तीनों के काम समझना। सोता सो रहा है, सोता जो सो ही रहा है उससे पूछो, और देखना धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला कभी सत्य नहीं बोलता है। धर्म सभा में कोई सो रहा हो उससे पूछो, क्यों जी सो रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। क्यों जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, है ना। तो एक संत महात्मा ने प्रश्न ने उल्टा कर दिया। बार बार पूछते थे क्यों जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। तो उन्होंने प्रश्न उत्तर कर दिया, क्यों जी जाग रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। सारी पोल पट्टी खुल गई। धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला कभी सत्य नहीं बोलता है। ख्याल करो, अब साइकिल से मुल्ला गिर गए, एक बार चली जा रही थी साइकिल और मुल्ला जी गिर गए। पूछा, क्यों मुल्ला पटकी लग गई क्या? नहीं, साइकिल से गिरा थोड़ी मैं तो उतरने की स्टाइल ही ये है। ऐसा आदमी होता है जो धर्म क्रिया में, और आप विचार करना अक्सर आप सबके साथ ये होता है, महाराज का प्रवचन हो या शास्त्र स्वाध्याय हो या तत्व की बातें हो, नींद आने लगती है। हमने कहा ये सबसे अच्छा इलाज है। किसी आदमी को नींद नहीं आती हो, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सभा में बैठा दो उसे, स्वाध्याय में बैठा दो, बिना दवाई के नींद आने लगेगी। तो क्यों नींद आती है? कारण क्या है?
कारण रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, या कुछ कर्म का उदय भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा दर्शनावर्णी कर्म का उदय में हमें नींद ज्यादा आती है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना कि जब वो बातें धर्म की चलती हों, अच्छी बातें चलती हों, तब हमें आपस में बात नहीं करना। जब धर्म की बातें चलती हों, अच्छी बातें चलती हों, या कोई प्रवचन चलता हो, उस वक्त अगर तुम आपस में बातें करते हो, या अपनी पूजाओं में लगे रहते हो, या अपने और क्रियाकांड में लगे रहते हो, या सोते रहते हो। महाराज जी का पाठ चल रहा है, अपन सोए जा रहे हैं। अब महाराज जी के यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, अपने कमरे से नहीं निकल पा रहे। दर्शनावर्णी कर्म का बंद और ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। आप विचार करके रखना। अभी मैं दीमापुर में था, दीमापुर में हमसे किसी ने पूछ लिया, महाराज स्वाध्याय ज्यादा जरूरी है या पूजा ज्यादा जरूरी है? हाँ, स्वाध्याय करना चाहिए या पूजा करना चाहिए? क्या बोलोगे आप? फिर ये अम्माएं पूजा खोल के क्यों बैठ गई? जल्दी से जल्दी कर लो, भी महाराज जी हमारे जाना है। आप विचार करके रखना, पूजा मार्ग है, उस मार्ग पे चलना कैसे ये स्वाध्याय बताएगा। स्वाध्याय को परम तप का, अगर कहीं पे ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है, तुम्हारी पूजा छूटती है तो छूट जाए, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना। देशना लब्धि पहले कही, स्वाध्याय को इतना मुख्यता से कहा गया है कि स्वाध्याय से आपके जीवन में परिवर्तनता आएगी, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। पूजा में तो वही क्या, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मोहि ज्ञान। अब पन्ना लाल का भरोसा नहीं है, कहां चले गए, लेकिन अभी तक पन्ना लाल चल रहे। तुम्हारे बघेल गांव के पन्ना लाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये पन्ना लाल जो विनती कर रहे पूजा में, उनकी बात कर रहा। आप विचार करके रखना। तो इतना ही सोचा, पूजा में वही लाइनें, वही उदक चंदन, वही तुम्हारी जय जयनाथ परम गुरु होए, वही सब चल रहा है? पूजा से निकलो ना, पूजा में भी स्वाध्याय करो ना। लेकिन हम वो स्वाध्याय, लेकिन अब कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे स्वाध्याय वाले हो गए, वो पूजा ही नहीं करते, केवल वो स्वाध्याय करके निपट जाते। बाप रे, भोजन बनाने की कला नहीं आई, भोजन को बना दो, भोजन तो पढ़ तो लिया तुमने, क्या पढ़ लिया? पानी में कैसे तैरना चाहिए, पानी में कैसे हाथ पैर चलाना चाहिए, तब तुम पारोगे। पढ़ा तो पूरा था, लेकिन जब पानी में उतरे तो हाथ पैर चलाना भूल ही गए। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की, ऐसा स्वाध्याय किस काम का, कि जब तुम्हें प्रैक्टिकल करने का मौका आया तो कहीं नहीं, मैं तो स्वाध्याय करता हूं। अभी पढ़कर आए, मूलाचार में बताया जो मिथ्या दृष्टियों के मत है ना, उनके 4 प्रकार के विचारधारा है। एक माध्यात्मिक वाले, एक योगाचार वाले, एक स्वतंत्रिक वाले और एक वैशेषिक व्यवहासिक वाले। ये चारों की धारणाएं क्या है, आप विचार करके रखना। माध्यम वाले कहते हैं, माध्यमिक वाले कहते हैं कि अंतरंग और बहिरंग दोनों चीजें हैं तो, लेकिन दोनों अपनी नहीं है। शून्य बात, अंतरंग में भी है और बहिरंग में भी है, दोनों हैं, लेकिन दोनों शून्य हैं, कोई काम का नहीं है। अंतरंग वाला अंतरंग को देखेगा, बहिरंग वाला बहिरंग को देखेगा, लेकिन ये सब साथ जाने वाला नहीं है। जैनागम भी ऐसे ही कहता है, लेकिन वो एकांत से मानते हैं। दूसरे वो लोग हैं योगा वाले, वो कहने का प्रयास कर रहे हैं बाहर में कुछ भी नहीं, सब कुछ अंतरंग में है। अंतरंग में अगर होता है, पुण्य होता है, भाग होता है, किस्मत होती है, तो बाहर मिलता है ना। बाहर तो बेकार, संसार कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अंतर में ही है। ये योगा वाले कह रहे हैं, योगाचार। तीसरे नंबर पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतांत्रिक वाले कह रहे हैं है तो, लेकिन अनुमान से पता चलता है। बाहर में संसार में है तो, लेकिन अनुमान से कैसे,
ठंडी हवा चल रही है तो बाहर कहीं पानी गिरा होगा इसलिए चल रही है, अनुमान लगा लिया कहां पे हवा ठंडी चल रही है। या कोई किसी का मन खराब हुआ है तो इसे किसी ने आज डांटा है। अगर कोई बहुत खुश है, आज इसकी लॉटरी लग गई है, ये कैसे अनुमान ज्ञान से पता चल रहा है। ये भी एक अनुमान ज्ञान है, सही लग रहा है लेकिन ये सब मिथ्या। क्यों, अभी बताऊंगा। चौथे नंबर पर व्यवहासिक वाले न्यायिक वाले हैं और वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सामने दिख रहा है। कल हमें मोक्ष मिलेगा, काय को मोक्ष मिलेगा? अभी तुम्हारे पास यहां कुछ मिल नहीं रहा है, मोक्ष मिलेगा, आज ये कर लो कल मिलेगा। प्रत्यक्ष को मानते हैं। व्यवहारिक वाले कल की चिंता नहीं करते, आज ही जो है हमारे पास वो ही है। और वास्तव में आज सुबह के स्वाध्याय में मैंने बोला मेरे को छींक आ गई। छींक आई तो एक हम पाठ की लाइन पढ़ रहे हैं, महावीर अष्टक की लास्ट लाइन पढ़ ही नहीं पाई। मन बहुत तक इसको पढ़ लूं लेकिन छींक आने के कारण से वो एक लाइन, मैंने उस छींक को बोला एक लाइन पढ़ने उसके बाद आ जाना। वो कह के एक लाइन का एक अक्षर नहीं पढ़ने दूंगी मैं। और आप विचार करके रखना, उस लाइन एक अक्षर को भी नहीं पढ़ना दिया और छींक के कारण से वो लाइन हम नहीं पढ़ पाए। ऐसा ही जीवन है। प्रत्यक्ष जीवन को देखा जाए तो ऐसा ही जीवन है। एक श्वास गई तो सोचो वो श्वास द्वारा आने वाली है, नहीं आने वाली। तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से निकलने के बाद आते नहीं है। तीर कमान से निकल जाए, बात जवान से निकल जाए और प्राण शरीर से निकल जाए तो लौट के, तो विचार करके रखना हमारा पास जो कुछ है ये आज ही है, अभी ये इतना ही है। आंख मूंदने के बाद घर वाला कुछ काम में आने वाला, आंख मूंदने के बाद हमारा इस शरीर भी काम में आने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रत्यक्ष वाला व्यवहारिक पद माले मान रहे हैं। चारों बातें सही है लेकिन चारों मिथ्या है। क्यों? चारों ने एक एक ही बात को माना है। चारों ने, व्यवहारिक वाला बोल रहा है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो ही सही है। अगर ये प्रत्यक्ष वाला सब सही होता तो फिर हमारे कर्म जो परोक्ष में हम करके आए वो हमें आज क्यों पेर रहे हैं? या हम आज जो कर्म करेंगे कल उनका फल क्या मिलेगा? इसलिए वो प्रत्यक्ष वाला सब बेकार है। अगर हम आज दुखी हो रहे हैं, आज हम सुखी हो रहे हैं तो जो मेरा आज का तो नहीं है ना, पूर्व जन्म का है। अब वो कहते हैं आज ही का है। ऋणम घित्वा तिक्तम पिक्त्वा, ऋण देके घी पियो तो मैं जवाब बदला तो देना ही नहीं। ऐसा बौद्ध मत है, ये न्यायिक मत है। दूसरे बोल रहे कि अनुमान से सब सही है। अब बोल रहे कि यहां ठंडी हवा चल रही है तो बाहर बर्फ गिरी होगी, पानी गिरा होगा। तो विचार करके रखना भाई, अगर बाहर किसी ने पंखा लगा दिया तो काय की बर्फ गिरी, हाँ काय का वहां पे वो हुआ, तो इसका भी मतलब गलत हो गया अनुमान से जो कुछ लगाया। तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि बाहर में कुछ नहीं है, जो है तो अंदर है। अगर बाहर में कुछ नहीं है तो भोजन लगे, भूख लगे, भोजन मत करो क्योंकि भोजन भी तो अंदर ही है ना। तो उनका मत भी गलत हो गया। चौथे नंबर पे कह रहे अंतरंग में और बहिरंग में कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो अंतरंग में और बहिरंग में कुछ नहीं है तो सब शून्य है, तो तुम बैठो ना आंख पर हाथ रखकर। काय को भूख लगती है तो खाना खाती हो, काय को तुम शादी करते हो, काय को तुम व्यापार कर रहे हो, जब है ही नहीं कुछ। तो ये सारे मत मिथ्या हो गए, इसीलिए कह दिया ये मिथ्या मत है।